गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी रिवोल्यूशन है वो पढ़ेंगे। रिवोल्यूशन मतलब क्रांतियाँ पढ़ेंगे। क्रांतियों का मतलब है कि कोई भी चीज़ में अधिक से अधिक उत्पादन, मतलब हद से ज़्यादा उत्पादन हुआ हो तो उसे कहते हैं कि क्रांति आई है। जैसे कि गेहूं में अधिक उत्पादन हुआ है तो बोलते हैं कि गेहूं में क्रांति आई है। जैसे कि आलू में मतलब अधिक उत्पादन हुआ है तो उसे बोलते हैं कि आलू में क्रांति आई है। तो किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा उत्पादन होता है उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन व क्रांति। तो आज की वीडियो में अपन वही पढ़ेंगे कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्रांतियाँ हैं, रेवोल्यूशन है, वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AAO और AO और AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये उत्पादन बढ़ाने के तरीके बदलते हैं। जैसे कि पहले अपन बैल और हलों से खेती करते थे और वर्तमान में अपन ट्रैक्टरों से खेती करते हैं, जो काफ़ी कम समय में अधिक उत्पादन हो जाता है। और पहले बैलों से करते हैं, अधिक परिश्रम होता था पहले, और आज में बहुत बदलाव हुआ है, मतलब बहुत क्रांति आई है। तो विभिन्न क्रांति आई हुई है, उन सभी क्रांतियों के बारे में अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्रांतियों से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रांतियों से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इज रिलेटेड टू विच रिवोल्यूशन। तो ये किस रिलेशन, मतलब ये कौन सी, ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, ये कौन सी क्रांति से रिलेटेड है। तो ये व्हाइट रिवोल्यूशन मतलब सफ़ेद क्रांति से रिलेटेड है। सफ़ेद क्रांति के सॉरी, यहाँ पे व्हाइट रिवोल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन आएगा। तो ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिसे ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट अपना यहाँ पे क्वेश्चन है कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन इंडिया, मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के फादर कौन है। तो मसन वो ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के फादर हैं। अब बात करते हैं रिवोल्यूशन की, मतलब क्रांतियों की। तो ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? ये हरित क्रांति 1967-68 में आई थी। तो ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे अपन क्रांतियों की 3 बात पढ़ेंगे। एक तो रिवोल्यूशन पढ़ेंगे और ये किससे रिलेटेड प्रोडक्ट, मतलब इससे रिलेटेड प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और इन क्रांतियों के फादर पढ़ेंगे, मतलब रेवोल्यूशन के फादर पढ़ेंगे। तो ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फूड ग्रेन प्रोडक्शन से। और ग्रीन रिवोल्यूशन के जो फादर है, पूरे वर्ल्ड के जो फादर है वो है नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया के जो ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर है इंडिया में वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और UK के है विलियम गुड। तो आप इन फादरों को आप ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? फूड ग्रेन प्रोडक्ट से। हरित क्रांति कब आई थी? 1967-68 में। तो ये कौन सी फसल में आई थी? सबसे पहले गेहूं की फसल में, मतलब वीट में आई थी। कहाँ पे आई थी? पंजाब में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फूड ग्रेन प्रोडक्शन से। इसे भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा लाया गया था। अब नेक्स्ट रिवोल्यूशन की बात करते हैं, वो है व्हाइट रिवोल्यूशन, जिसे भारत में ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और ये व्हाइट रिवोल्यूशन क्यों लाया गया है? ये मिल्क प्रोडक्शन मतलब दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए व्हाइट रिवोल्यूशन लाया गया है। दूध में उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, गांव के लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, इसलिए व्हाइट रिवोल्यूशन लाई गई है। मिल्क प्रोडक्शन मतलब इसलिए, मतलब दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए NDDB की स्थापना भी की गई है आनंद गुजरात में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना आनंद गुजरात में की गई है दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। ये व्हाइट रिवोल्यूशन है, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। व्हाइट रिवोल्यूशन के जो फादर है वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाइट रिवोल्यूशन के फादर कौन है? तो वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। अब नेक्स्ट रिवोल्यूशन की बात करते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन मतलब नीली क्रांति। तो ये ब्लू रिवोल्यूशन है फिशरीज प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब मत्स्य उत्पादन से
रिलेटेड है। तो ये नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? मत्स्य उत्पादन से। ब्लू रिवोल्यूशन फिशरीज प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब पूछ ले एग्जाम में कि ब्लू रिवोल्यूशन के फादर कौन है? तो ब्लू रिवोल्यूशन के जो फादर है वो है अरुण कृष्णन और डॉक्टर हरिलाल चौधरी। तो इसके फादर आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हरिलाल चौधरी ब्लू रिवोल्यूशन के फादर है और ब्लू रिवोल्यूशन फिशरीज प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब अपन नेक्स्ट रिवोल्यूशन की बात करते हैं, गोल्डन रिवोल्यूशन। तो ये गोल्डन रिवोल्यूशन रिलेटेड है फ्रूट प्रोडक्शन से मतलब फल उत्पादन से, हनी प्रोडक्शन से मतलब शहद उत्पादन से, और ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से मतलब बागवानी विकास के लिए मतलब प्रोडक्शन के लिए गोल्डन रिवोल्यूशन लाई गई है। तो ये गोल्डन रिवोल्यूशन के जो फादर है वो है निरपत तुतेज। कौन है? निरपत तुतेज गोल्डन रिवोल्यूशन के फादर हैं। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सी रिवोल्यूशन है? तो आपके ऑप्शन में आ सकता है कि वाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन और गोल्डन रिवोल्यूशन। तो आपका राइट आंसर होगा गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है और इसके फादर है निरपत तुतजे। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, मतलब मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है? तो डॉक्टर के.एल. जेडा मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के फादर है। आप नोटबुक लेके बैठा करो ताकि आप साथ के साथ लिख लोगे तो साथ के साथ आपको याद हो जाएगा, और आप अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैंने और वीडियो डाल रखा है, जैसे कि एग्रीकल्चर के फेमस डे हैं वो भी डाल रखा है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि फेमस डे में से भी 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा। और एग्रीकल्चर की हिस्ट्री है मतलब हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यह भी मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा, उसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए जैसे कि आभूषण है और राजस्थान की जनजातियां है और राजस्थान का परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, ये वीडियो भी मैं डाल रखी हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं वही बनाए, फालतू में कुछ भी नहीं लिखा मैंने। अब नेक्स्ट रिवोल्यूशन की बात करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्रांति की बात करते हैं, तो ये है स्वीट रिवोल्यूशन। ये किससे रिलेटेड है? तो ये हनी प्रोडक्शन से मतलब शहद उत्पादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रांति की, वो है ग्रे रिवोल्यूशन। तो ये ग्रे रिवोल्यूशन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। अब फर्टिलाइजर कैसा कलर का होता है? ग्रे कलर का, इसलिए अब याद रखिएगा कि ग्रे कलर मतलब फर्टिलाइजर रिलेटेड है। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से कौन सी रिवोल्यूशन रिलेटेड है? ग्रे रिवोल्यूशन। अब अपन नेक्स्ट क्रांति पढ़ेंगे, वो है ब्राउन रिवोल्यूशन मतलब भूरी क्रांति। तो ये भूरी क्रांति रिलेटेड है लेदर से, कोका से व नॉन कन्वेंशनल से रिलेटेड है भूरी क्रांति। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लेदर प्रोडक्शन से कौन सी रिवोल्यूशन रिलेटेड है? ऑप्शन आएगा ब्राउन रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन। तो आपका राइट आंसर होगा ब्राउन रिवोल्यूशन, लेदर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जो क्रांति है वो है येलो रिवोल्यूशन। तो येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब पीली क्रांति तिलनी उत्पादन से रिलेटेड है, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति रिलेटेड है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सरसों से रिलेटेड कौन सी रिवोल्यूशन है, मतलब मस्टर्ड से रिलेटेड कौन सी रिवोल्यूशन है? ब्राउन रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, राउंड रिवोल्यूशन व ग्रीन रिवोल्यूशन। तो जो मस्टर्ड से रिलेटेड रिवोल्यूशन है वो है येलो रिवोल्यूशन। मस्टर्ड और सनफ्लावर मतलब सरसों और सूरजमुखी से रिलेटेड है पीली क्रांति। पीली क्रांति का जो फादर है वो है संपित्रदा। कौन है? संपित्रदा पीली क्रांति मतलब येलो रिवोल्यूशन के फादर है। नेक्स्ट क्रांति की बात करते हैं, नेक्स्ट रिवोल्यूशन की बात करते हैं, वो है राउंड रिवोल्यूशन। ये किससे रिलेटेड है? ये पोटैटो प्रोडक्शन से। राउंड रिवोल्यूशन मतलब गोल क्रांति किससे रिलेटेड है? आलू उत्पादन से। तो आलू कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं आलू, तो आप गोल क्रांति याद रख सकते हैं। मतलब राउंड रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? पोटैटो प्रोडक्शन से।
अब अपन नेक्स्ट क्रांति की बात करते हैं, वो है परबनी क्रांति, मतलब परबनी रिवोल्यूशन। तो ये ओकरा प्रोडक्शन से है, मतलब भिंडी उत्पादन से रिलेटेड मतलब कौन सी रिवोल्यूशन है, तो वह परबनी रिवोल्यूशन। मतलब भिंडी में बहुत अधिक उत्पादन आया है तो उसको बोलते हैं कि इसमें क्रांति आई है, भिंडी के उत्पादन हुआ है तो इसमें क्रांति आई है, तो उसके लिए लाई गई है परबनी रिवोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्रांति की अपन बात करते हैं, वो है रेड रिवोल्यूशन। क्या है? लाल क्रांति, रेड रिवोल्यूशन। तो ये रेड रिवोल्यूशन रिलेटेड है मीट प्रोडक्शन से और टोमेटो प्रोडक्शन से, ये दोनों से ही रिलेटेड है, मीट प्रोडक्शन से भी और टोमेटो प्रोडक्शन से भी। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि टोमेटो प्रोडक्शन से कौन सी रिवोल्यूशन रिलेटेड है, तो वो है रेड रिवोल्यूशन, और मीट से भी रेड रिवोल्यूशन रिलेटेड है। अगर एग्जाम में मीट और टोमेटो दोनों आ जाए ऑप्शन में तो आपको फर्स्ट प्राइज मीट को देना है, मीट प्रोडक्शन से रेड रिवोल्यूशन रिलेटेड है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है, जो टोमेटो का रेड कलर होता है मतलब लाल कलर होता है, वो किसके कारण होता है? जो टोमेटो का लाल कलर होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है, और लाइकोपिन 21 से 23 डिग्री टेम्परेचर पर लाइकोपिन से टमाटर का लाल कलर बनता है। अब नेक्स्ट रिवोल्यूशन की बात करते हैं, सिल्वर रिवोल्यूशन। सिल्वर रिवोल्यूशन मतलब रजत क्रांति। तो यह है एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है और पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किससे प्रोडक्ट रिलेटेड है? एग प्रोडक्शन से और पोल्ट्री प्रोडक्शन से। अब ये रजत क्रांति है, ये अंडा उत्पादन से भी रिलेटेड है और मुर्गी पालन से भी रिलेटेड है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मुर्गी पालन से कौन सी रिवोल्यूशन रिलेटेड है? ऑप्शन आएंगे सिल्वर रिवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन व गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। तो आपका राइट आंसर होगा सिल्वर रिवोल्यूशन। किससे रिलेटेड है? एक वह पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सिल्वर रिवोल्यूशन किसके द्वारा लाई गई है, तो ये इंदिरा गांधी द्वारा लाई गई है, इंदिरा गांधी को ही इसका फादर माना गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड एग डे कब मनाया जाता है, तो ये अक्टूबर के सेकंड फ्राइडे को वर्ल्ड एग डे मनाया जाता है। अब अपन नेक्स्ट रिवोल्यूशन की बात करेंगे, वहाँ पे अपन पहले बात कर रहे थे सिल्वर रिवोल्यूशन की। सिल्वर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड थी? एग प्रोडक्शन से और पोल्ट्री प्रोडक्शन से। अब यहाँ पे है सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। क्या है? सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। यहाँ पे फाइबर आ गया, वहाँ पे ओनली सिल्वर रिवोल्यूशन था जो एग प्रोडक्शन व पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड था। अब यहाँ पे सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन है वो कॉटन प्रोडक्शन से मतलब कपास उत्पादन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्रांति है वो है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। अब पहले ऊपर पढ़े थे कि गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो वो थी फ्रूट प्रोडक्शन से और हनी प्रोडक्शन से और ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। तो वहाँ पे था गोल्डन रिवोल्यूशन, यहाँ पे है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। तो ये जूट प्रोडक्शन से मतलब जूट उत्पादन से रिलेटेड है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सर्वाधिक उत्पादन जूट का कहाँ पे होता है, तो ये सर्वाधिक उत्पादन बांग्लादेश में जूट का होता है। अब जहाँ पे फाइबर लिखा हुआ आ जाता है वह तो कॉटन प्रोडक्शन होता है, मतलब सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन तो वह कॉटन प्रोडक्शन, और सिल्वर रिवोल्यूशन आ जाए तो वह एक वो पोल्ट्री प्रोडक्शन। अब यहाँ पे गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन है तो ये जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब है अपनी नेक्स्ट क्रांति, वो है पिंक रिवोल्यूशन मतलब है गुलाबी क्रांति। तो ये गुलाबी क्रांति ओनियन प्रोवांस से रिलेटेड है। तो मतलब ये झींगा मछली से झींगा मछली के उत्पादन से रिलेटेड है पिंक रिवोल्यूशन, और प्याज उत्पादन से रिलेटेड है। तो पिंक रिवोल्यूशन प्याज उत्पादन झींगा मछली से रिलेटेड है। तो पिंक रिवोल्यूशन के जो फादर है वो कौन है, तो वो दुर्गेश पटेल पिंक रिवोल्यूशन के फादर है। पिंक रिवोल्यूशन के फादर कौन है? दुर्गेश पटेल। अब ये रिवोल्यूशन क्यों आई है, मतलब प्याज के उत्पादन प्याज को उत्पादन बढ़ाने के लिए पिंक रिवोल्यूशन आई है, झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए पिंक रिवोल्यूशन आई है। तो गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन बढ़ाने के लिए और झींगा मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए लाई गई है। इसके फादर कौन है? दुर्गेश पटेल, मतलब दुर्गेश पटेल द्वारा पिंक रिवोल्यूशन लाई गई है। अब नेक्स्ट क्रांति की अपन बात करते हैं, हुआ है ब्लैक रिवोल्यूशन मतलब काली क्रांति। तो ये काली क्रांति पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पेट्रोलियम उत्पादन से काली क्रांति रिलेटेड है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड है।
अब नेक्स्ट क्रांति है रेनबो रिवोल्यूशन। तो ये रेनबो रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ये है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए रेनबो रिवोल्यूशन रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्रांति है वो है एवरग्रीन रिवोल्यूशन। कौन सी क्रांति है? एवरग्रीन रिवोल्यूशन। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बाय रिकंडिंग वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड है एवरग्रीन रिवोल्यूशन। किससे रिलेटेड है? मतलब फूड ग्रेन, फ्रूट से, वेजिटेबल से, इन सभी से रिलेटेड है एवरग्रीन रिवोल्यूशन। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है एवरग्रीन रिवोल्यूशन। सदाबहार क्रांति। तो ये सदाबहार क्रांति जो एवरग्रीन रिवोल्यूशन है, इसके फादर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आप डॉक्टर वर्गीज कुरियन और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन में कंफ्यूज नहीं होना। डॉक्टर वर्गीज कुरियन मिल्क प्रोडक्शन के फादर हैं और एम.एस. स्वामीनाथन ये एवरग्रीन रिवोल्यूशन व ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं इंडिया के। अब अपन नेक्स्ट क्रांति की बात करते हैं, वो है प्रोटीन रिवोल्यूशन, मतलब प्रोटीन क्रांति। तो ये प्रोटीन क्रांति इसलिए लाई गई है हायर प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए प्रोटीन रिवोल्यूशन लाई गई है। तो ये प्रोटीन रिवोल्यूशन किसके द्वारा लाई गई है? तो ये पीएम अपने जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उसके द्वारा प्रोटीन रिवोल्यूशन लाई गई है। हायर प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन रिवोल्यूशन लाई गई है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा।